ऑनलाइन अध्यापन में आप सभी बच्चों का स्वागत है बेटा। मैं एबी तडवी सर, इमाम वाडा मनपा माध्यमिक शाळा डोंगरी मुंबई। आज बच्चों हम हिंदी लोकवाणी में 9वीं कक्षा के लिए हमारा जो आज का विषय है वह हिंदी घटक है व्याकरण और उप घटक है अविकारी शब्द अवयव, और भाग 2 इसमें लेंगे हम उपसर्ग और प्रत्यय। तो आपके पास अगर बेटा पाठ्य पुस्तक होंगी तो आप अपने पाठ्य पुस्तक पे देख सकते हो, स्क्रीन पे नजर आएगा आपको पाठ्य पुस्तक। उसमें पेज नंबर 54 देखेंगे तो 54 पे बेटा व्याकरण विभाग आपको नजर आ जाएगा, है ना। व्याकरण विभाग में बेटा हमने शब्द भेद देखे थे उस दिन। शब्द भेद में हमने क्या देखे थे पिछले लेक्चर में? अविकारी शब्द और उनके भेद। बेटा हम व्याकरण विभाग में शब्द भेद में अविकारी शब्द अवयव इनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अब अविकारी शब्द अवयव कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण अवयव, संबंध सूचक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव और विषम्य अधिबोधक अवयव। इन चारों के बारे में आज हम मालूमात हासिल करेंगे। तो अविकारी शब्द, सबसे पहले हम क्या करेंगे? अविकारी शब्द की परिभाषा समझ लेते हैं, यानी अविकारी शब्द की तारीफ देख लेते हैं हम कि अविकारी शब्द क्या है। अविकारी शब्द अवयव वे शब्द है जिनके रूप में लिंग, वचन और कारक के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं आता, अर्थात इनका रूप सदा एक सा रहता है। जैसे यहाँ, वहां, परंतु, साथ, कारण आदि। ये ऐसे शब्द होते बेटा इनके रूप में, लिंग में, वचन में और कारक में कोई बदलाव नहीं आता है ना। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अब हम देखेंगे अविकारी शब्द कौन कौन से हैं। अविकारी शब्द 4 है। पहला है क्रिया विशेषण अवयव, दूसरा है समुच्चय बोधक अवयव, तीसरा है संबंध सूचक अवयव और चौथा है विषम्य अधिबोधक अवयव। इस तरह से एक अविकारी शब्द अवयव 4 है। क्रिया विशेषण अवयव, समुच्चय बोधक अवयव, संबंध सूचक अवयव और विषम्य अधिबोधक अवयव। ये चारों क्या है? अविकारी शब्द है। पिछले लेक्चर में हमने विकारी शब्द देखे थे ना, अब ये अविकारी शब्द है। इन शब्दों के इनमें जो शब्द आते हैं इनका कोई परिवर्तन नहीं होता है, याद रखेंगे। ये शब्द जैसे के वैसे ही रहते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की परिभाषा समझ लेते हैं, तारीफ समझ लेते हैं कि जो अवयव क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। ये विशेषता स्थान, काल, रीति, परिमाण आदि से संबंधित होती है। यानी इसकी पहले परिभाषा अच्छे से समझ लो कि जो अवयव क्रियाओं की विशेषता बताता है। क्रिया यानी क्या? वर्ब, फेल, है ना। इससे पहले लेक्चर में पढ़ा ना कि क्रिया क्या होती है। तो ऐसी क्रिया जो विशेषता क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। ये क्या है? क्रिया, भागना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सब क्रिया है। तो इनके बारे की जो विशेषता बताएंगे उनको क्रिया विशेषण कहेंगे। कुछ उदाहरण लेते हैं हम क्रिया विशेषण के। जैसे वहां कोई नहीं था, बहन कल आएंगी, गाड़ी धीरे धीरे चलती है, पिताजी ने उसे बहुत समझाया, झूठ मत बोलो। अब इसमें जो हाईलाइट किए वर्ड है वहां, कल, धीरे धीरे, बहुत, मत, ये क्या है बेटा? ये क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण अवयव है। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, है ना। पहले वाक्य क्या है? वहां कोई नहीं था। ये क्या है? क्रिया विषय स्थान क्रिया विशेषण, यानी कोई वहां पे स्थान बता रहा है, जगह। ऐसे स्थान यानी जगह, है ना। यानी वो उस जगह के बारे में हमको मालूम है कि वहां कोई नहीं था। दूसरा क्या है? कल, बहन कल आएंगी। कल क्या है? ये कल यानी समय, काल, है ना। तो ये क्रिया विशेषण काल है, दूसरा वाक्य। तीसरा है गाड़ी धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे, ये क्या है? क्रिया विशेषण है। इसमें क्या है? रीति, ये रीति क्रिया विशेषण कहलाएगा, तीसरा वाक्य। यानी इसमें क्या है? हमको किसी वाक्य का होने का मतलब क्रिया का पता चलता है उससे, तो ये रीति क्रिया विशेषण कहलाएगा। चौथा वाक्य, पिताजी ने उसे बहुत समझाया। बहुत इसमें क्या है? ये भी क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण?
परिमाण यानी माप तोल, यानी हमको उससे समझ में आ रहा है बहुत कम ज्यादा ऐसे शब्द आते हैं ना, तो वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो चौथा वाक्य क्या है, पिताजी ने उसे बहुत समझाया। और पांचवा वाक्य झूठ मत बोलो। इस तरह से ये क्रिया विशेषण है। अब हम दूसरा अवयव देखते हैं, समुच्चय बोधक अवयव। अविकारी शब्द का दूसरा अवयव यानी समुच्चय बोधक अवयव। समुच्चय बोधक अवयव की पहले परिभाषा देख लेते बेटा हम। जो अवयव एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से, या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। इसकी पहले परिभाषा अच्छे से समझ लो कि वाक्य में दो छोटे छोटे वाक्य आपस में जुड़ते हो, या दो शब्द आपस में जुड़ते हो, है ना, तो ऐसे वाक्य को या ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे, समुच्चय बोधक अवयव कहेंगे। अभी वो जोड़ने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उदाहरण के जरिए हम समझेंगे। देखो, सूरज निकला लेकिन प्रकाश नहीं फैला, पहला वाक्य। दूसरा उदाहरण है, लड़कों ने देखा कि अध्यापक आ रहे हैं। और तीसरा वाक्य है, राम और कृष्णा एक ही मकान में रहते हैं। हमारी तारीफ क्या है कि दो वाक्य जोड़ने पर। देखो, पहला वाक्य क्या है, सूरज निकला, है ना। दूसरा वाक्य क्या है, प्रकाश नहीं फैला है। इसको किस शब्द से जोड़ रहे हैं, लेकिन, है ना। यानी ऐसे ये समुच्चय बोधक अवयव कहलाएंगे, लेकिन, की और। दूसरा वाक्य देखो, लड़कों ने देखा, एक वाक्य की के साथ जुमला जोड़ने के बाद में दूसरा वाक्य अध्यापक आ रहे हैं, तो की क्या इसमें समुच्चय बोधक अवयव है। तीसरा वाक्य देखेंगे, राम एक शब्द है और उसको जो दूसरा शब्द कौन सा है, कृष्णा, इसको जोड़ने के लिए और का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे शब्द जो वाक्य या शब्दों को जोड़ते हैं, जैसा लेकिन, की और, ऐसे शब्दों को समुच्चय बोधक अवयव कहेंगे। तीसरा जो हमारा है वो है संबंध सूचक अवयव। अब संबंध सूचक अवयव, इसकी परिभाषा, जो अवयव संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध में वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध सूचक अवयव कहते हैं। अब इनका उदाहरण देखते हैं हम। पहला वाक्य, लड़के के पीछे कुत्ता भी आया। हमारे घर के पास नदी बहती है। शेर की ओर बढ़ा। भालू बच्चों के साथ रहने लगा। अब इन वाक्यों में जो हाईलाइट के शब्द के पीछे, के पास, की ओर, के साथ, ये क्या कर रहे हैं, ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वो क्या करते हैं, जो जुमला होता है, जो वाक्य होता है, वो क्या करता है, दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, है ना। अभी देखो, लड़के का संबंध किससे बता रहा है, के पीछे, इस शब्द से जोड़कर कुत्ता भी आया। तो के पास, के पीछे, के पास, की और, के साथ ऐसे शब्द आते हैं संज्ञा सर्वनाम के बाद, तो वो संबंध सूचक अवयव कहलाएगा। अब अविकारी का हमारा चौथा शब्द, अविकारी का चौथा भेद, विषम्य यदि बोधक अवयव। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन अवयवों का संबंध वाक्यों के किसी पद से नहीं होता, परंतु जो अवयव केवल वक्ता के आनंद, भय, हर्ष, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करते हैं, उन्हें विषम्य यदि बोधक अवयव कहते हैं। यानी ये, इसको इंग्लिश में कहेंगे बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उर्दू में ताजुबिया जुमला, है ना। जब बोलने वाला, जब कोई जुमला ताज्जुब से बोलता है, यानी कभी खुशी में, कभी गम में, या कभी गुस्से में बोलता है, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे, विषम्य यदि बोधक अवयव। चलो कुछ उदाहरण के जरिए समझते हैं हम। पहला वाक्य, वहां कितना सुंदर ताजमहल है। अरे संकट मोचन जी, आप यहाँ। हाय बेचारा रामू अनाथ हो गया। छी, ऐसी गंदगी। यानी इन वाक्य से आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, विषम्य यदि बोधक है। यानी बोलने से क्या हो रहा है, ताज्जुब हो रहा है ना। यानी भय, हर्ष, शोक, तिरस्कार, इन वाक्यों के जरिए हमसे पता चल रहा है कि इससे विषम्य यदि बोधक वाक्य है। जैसा ये क्या होते हैं, वाक्य के पहले आते हैं। देखो, वहां, अरे, हाय, छी,
ये ऐसे शब्द क्या है वाक्य से पहले आते हैं, ये क्या कहलाते हैं, विषम्य बोधक अवयव कहलाते हैं। इनकी पहचान यही है, वाक्य से पहले आते हैं, पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की ये निशानी है, यानी विषम्य बोधक चिन्ह याद रखेंगे। इससे हमको ये पता चलता है कि ये विषम्य बोधक अवयव है। इस तरह से बच्चों अविकारी शब्दों के हमने क्या देखे, ये 4 भेद देखे। अब हम क्या देखेंगे, निम्नलिखित अवयव शब्दों के वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अभी हम क्या करेंगे, कुछ अवयव, जैसा कि हमने अवयव के बारे में पढ़े ना, अब इनको क्या करेंगे, कुछ अवयव को हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे, यानी जुमलों में इस्तेमाल करेंगे कुछ अवयव को। अवयव जो शब्द है उनको देखते हैं। पहला अवयव लेते हैं हम। अब ये क्या है, जल्दी। ये क्या है, अवयव, इसको वाक्य में प्रयोग करना है। आपकी जो कृति पत्रिका रहेंगी, यानी सवाल या पर्चा रहेंगे ना बेटा, तो उसमें इस तरह से कुछ अवयव दिए रहेंगे और आपको कहा जाएगा कि आप इनको वाक्यों में प्रयोग कीजिए, या शब्द देकर उन अवयवों के नाम पूछे जाएंगे। इस तरह से कृति पत्रिका में सवालात आते हैं। तो ये क्या है, जल्दी, ये क्या है, अवयव। अब इसको हमको क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। तो कुछ अवयव के उदाहरण के जरिए हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। जल्दी, इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। आप जल्दी स्टेशन पहुंचिए, है ना। अब इसको क्या करें, जल्दी को हमने वाक्य में प्रयोग करे, आप जल्दी स्टेशन पर पहुंचिए। दूसरा अवयव लेते हैं, दूसरा है अगर। उसको वाक्यों में प्रयोग करेंगे, अगर मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तीसरा अवयव और। डाकू गांव वालों को लूटकर जंगल की ओर भाग गया। चौथा अवयव लगातार, इसको भी वाक्य में प्रयोग करेंगे। 3 घंटों तक लगातार बरसात होती रही, है ना। इसमें देखो जल्दी, अगर और लगातार, ये क्या है, ये अवयव है, इनको हमने वाक्य में प्रयोग करे। और कुछ उदाहरण देखते हैं। अब इस अवयव को हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। अब गाड़ी जाएंगी। इस तरह से अब शब्द यानी अवयव आपको कृति पत्रिका में दिया जाएगा और उसका उत्तर आपको इस तरह से लिखना है, नीचे की वाक्यों में प्रयोग करना है। तो ये नीचे वाक्यों में प्रयोग किया गया है कि अब गाड़ी जाएंगी। अगला उदाहरण, यद्यपि, इसको भी वाक्य में प्रयोग करेंगे। यद्यपि नीम कड़वा होता है पर बड़ा गुणकारी होता है। एकाएक, इसको भी वाक्य में प्रयोग करेंगे इस अवयव को। एकाएक वो मेरे सामने आ गया। तुरंत। पंचों ने निर्णय दिया कि रामचरण तुरंत जुर्माना भर दे। राम राम, इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे कि राम राम, इस बीमारी से कब छुटकारा मिलेगा। अचानक, इसको भी वाक्य में प्रयोग करेंगे कि दुकान पर अचानक सेठ जी आ पहुंचे। अब ये भी जो अवयव है, अब, यद्यपि, एकाएक, तुरंत, राम राम, अचानक, ये भी क्या है बेटा, ये अवयव है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इन अवयव में ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। तो ऐसा कृति पत्रिका में आपको सवाल आ सकता है। तो ध्यान रखेंगे कि ये अवयव को किस तरह से मैंने आपको उदाहरण के जरिए बताया कि आप वाक्य में किस तरह से उनको प्रयोग करेंगे, उनका उपयोग करेंगे, है ना। अब देखते हैं प्रश्न दूसरे में कि निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखित शब्द का अवयव भेद लिखिए। या इस टाइप का भी आपको कृति पत्रिका में प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखित शब्द का अवयव और भेद लिखिए। इस तरह का प्रश्न आएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, जिस तरह से आपको एक वाक्य दिया जाएगा कृति पत्रिका में कि रामू ने लड़की की ओर इशारा करके कहा। अभी मैं सवाल क्या है हमारा कि अधोरेखित किया हुआ है, तो मैंने अधोरेखित ना करते हुए उस शब्द को मैंने क्या क्या हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर में। अभी की और, अभी ये जो अवयव है की और, इसको हमको पहचानना है ना। तो ये कौन सा अवयव हो सकता है, हमने पढ़े ना। अगर आपको इसका अवयव पता हो तो आप चैट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं या दे सकते हो। हाँ, तो रामू ने लड़की की ओर इशारा करके कहा, की और,
ये जो अवयव कौन सा अवयव है ये देखते हैं हम, इसका उत्तर ये संबंध सूचक अवयव है ना। पढ़े ना हमने 4 अवयव के बारे में, क्रिया विशेषण अवयव है ना, 4 अवयव है ना, तो उसमें से संबंध सूचक और एक की ओर। दूसरा प्रश्न लेते, आज जनता और शासन को एक साथ कार्य करने की आवश्यकता है ना। अब इस वाक्य में और हाईलाइट किया गया है। अभी और ये कौन सा अवयव हो सकता है, ये क्या कर रहा है, दो जुमलों को जोड़ रहा है, तो कौन सा वाक्य होगा, बोलो, चैट बॉक्स में टाइप करो। हमने पढ़ा ना कि दो जुमलों को अगर जोड़ना हो तो कौन सा अवयव, कौन सा अवयव कहलाता है, चलो उसका उत्तर मैं बताता हूँ, समुच्चय बोधक अवयव। समुच्चय बोधक अवयव क्या करता है इसमें, और क्या है समुच्चय बोधक अवयव, क्यों है, क्योंकि ये दो वाक्य को जोड़ रहा है, यानी समुच्चय बोधक अवयव दो वाक्य या दो शब्दों को जोड़ता है, याद रखेंगे। तीसरा वाक्य लेते हैं हम, मंगल की शाम को मैं पत्नी के साथ डबली बाबू के घर गया, के साथ कौन सा अवयव रहेगा ये, साथ, साथ क्या रहेगा ये, के साथ संबंध सूचक अवयव रहेगा ये। अगला उदाहरण लेते हैं हम, चौथा, राम मेरे दिल की बात तुरंत समझ गया। अब इसमें तुरंत, अब ये कौन सा अवयव है, चलो इसका उत्तर देखते हैं, ये क्रिया विशेषण अवयव है ना। अभी समझ, समझ क्या है इसमें, समझना क्या है, क्रिया है ना, क्या मूल क्रिया इसकी समझना है ना, तो समझने से बना समझ, तो समझ क्या है इसमें क्रिया है, तो क्या बता रहा है, तुरंत बता रहा है, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए तुरंत इस वाक्य में क्या रहेगा, क्रिया विशेषण अवयव रहेगा। अगला वाक्य, राम राम इस दुश्मनी से कब छुटकारा मिलेगा, है ना, कौन सा हम ताज्जुबी जुमला बोल रहे हैं ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्या कहेंगे हिंदी में उसको, इसकी पहचान क्या है, वाक्य से पहले आते हैं और ये निशान है ना, तो ये क्या रहेगा, विषम्य बोधक यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगला उदाहरण, वाह वाह, वाह वाह बड़ा आनंद है, यानी इस ये जो वाक्य ये भी कौन सा रहेगा, विषम्य बोधक वाक्य रहेगा। चलो उसका उत्तर देखते हैं, वाह वाह क्या है, विषम्य बोधक, क्यों है, क्योंकि ये वाक्य से पहले है ना, और ये हम जब बोलेंगे तो इसका जो हाव भाव वो अलग एकदम ताज्जुब से निकलेगा, इसलिए विषम्य बोधक अवयव कहलाएगा। अगला वाक्य, उफ कितनी गंदगी है यहाँ, ये भी कौन सा है, उफ आ गया ना, इस उफ शब्द से आप पहचान लिए होंगे कि ये वाक्य कौन सा है, विषम्य बोधक अवयव है, क्यों है, क्योंकि ये वाक्य से पहले आया हुआ शब्द है, और हम उस जुमले को जब बोलेंगे तो बोलने में हमारा जो हाव भाव है वो एकदम कैसा रहेगा, ताजुबिया रहेगा, इसलिए उफ कितनी गंदगी है एक उफ इसमें क्या है, विषम्य बोधक अवयव है। तो इस तरह के दो टाइप के आपके कृति पत्रिका में प्रश्न आएंगे अवयव के, ये मैंने आपको अभी बताया।